हेलो, आपको मैं आज हिलाने आया हूं। हमारे साथ खास तौर से भैया मेरी और मेरी मम्मी के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रखी है लोगों ने। हाथ हमारा चुनाव चिन्ह है, पर हमारे ऐसी ऐसी जगह हाथ दिया जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। नेशनल हेराल्ड ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं रेस कोर्स में नहीं बल्कि ईडी के दफ्तर में ही रहता हूं, मैं और मम्मी। सुरजेवाला कितने जगह पे छापे मार रहे हैं हम लोगों के। अब देखिए 12 जगहों पर छापे मार रहे हैं ये लोग, जहां जहां हेरल्ड वाले दफ्तर हैं। हमेशा मेरी भगवान ने मदद की है। और सुरजेवाला कितने 14 वो हैं ज्योतिर्लिंग, 12 है ना। मैं बोल देता हूँ 12 के 12 हूँ, बोल देता हूँ एक बारी। बोलने में क्या है। दर्शन करने आऊंगा, मुझे बचाओ मेरी जगह। तो भैया ये बात तो तय है कि अब हम मंदिर जाना रीस्टार्ट कर रहे हैं। और यार तुझे बोला था जनेऊ मेरा खो जाता है बार बार, मसाज करवाने जाता हूँ वहीं पे रह जाता हूँ। तुम्हें बोला ना मैंने, यूं करके बट करके और वो देना फिर। खैर एनीवेज, बात यहां पर यह है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हमारी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। कभी मम्मी ईडी के पास तो मैं बाहर धरने पर, कभी मैं अंदर तो मम्मी बाहर। और जिस हिसाब से ये मेरे को बार बार हम लोगों को बुला रहे हैं, दीदी और जीजू भी दूर नहीं है। जीजू का तो मैं क्या ही कहूं, वो बंदा सुमड़ी में कुमड़ी करके निकल जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी कितनी जमीनें करवा ली अपने नाम मम्मी और मेरे थ्रू। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब मुझे पूजा अर्चना ही बचा सकती हैं। बाबा आऊंगा तुम्हारे द्वार, जोगी तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। वाह, ये सुबह याद किया था मैंने। एनीवेज, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे अब तो गुफा हो गई अंदर। क्या कहूं, सारे कांग्रेसी ऊंच नीच का पापड़ा खेल रहे हैं। देखिए भैया, इन्होंने हमसे कहा था कि ये यंग इंडियन क्या कंपनी है। मैंने कहा तुम्हारे बाप की कंपनी है, क्यों बताऊं मैं। लेकिन जब उन्होंने मेरे बाप का नाम मुझे पीछे डंडे मार के याद दिलाया, तो मैंने कहा ठीक है रुक जाओ बताता हूं। ये हमने कब खुली थी सुरजेवाला। ऐसे तेरे को मैं दे रहा, तू मेरे को दे रहा है। मेरा आपको पता होगी बेवकूफ। जो भी है, इस कंपनी को हमने खोला था यंग इंडियंस। इसके अंदर टोटल 76% स्टेक है, जिसमें मम्मी का भी है और मेरा भी है, आधा आधा। और बाकी टटपूंजी ये जो कांग्रेसी है इनका है। और ये हमने सेक्युलरिज्म फैलाने के लिए करी थी। नॉन प्रॉफिटेबल, बिल्कुल कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि इसकी आड़ में हम इतने नोट कमा रहे थे, हमें क्या जरूरत थी इसके अंदर पंगे लेने की। और देखिए, आदमी से रहा भी नहीं जाता, फितरत बदली भी नहीं जाती। चाहे वो मेरे नाना हो, चाहे वो मेरे पापा हो बोफोर्स वाले, हमसे फितरत थोड़ी बदली जाती है। जिसके आगे नेता लग गया तो वो आप समझ लीजिए क्या हो गया। खैर झूठ नहीं बोलूंगा, हाथ की कसम, हाथों की कसम, मेरे जैसा बंदा जो जिसकी शादी ना हुई हो, वो हाथों की कीमत कितनी जानता है आपको पता ही है। कसम खा के बोल रहा हूं, बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन
पर्टिकुलर उन चीज़ों से नहीं, क्योंकि हमें था कि शायद हम आगे फंस सकते हैं। अब जो कुछ है आपके हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है। और मैं उनसे बोलूंगा कि हमारे साथ ऐसा सलूक ना करें कि हमें इडली भी कम पड़ जाए। बहरहाल मैं रो नहीं रहा हूं, रो रहा हूं। दिल से कहूंगा भैया, वाकई में अब तो ऐसी ऐसी जगह से आंसू आ रहे हैं जो बता भी नहीं सकते। आप अपना ख्याल रखिए, हमारा तो मोदी जी रख ही रहे हैं ख्याल। अच्छा हेरल्ड हो गया यार, लेनी देनी कर दी सालों ने। ठीक है भैया, रखता हूं, अभी और मतलब लगवानी है। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस, बाय।